अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पाकिस्तानी उन बदनसीब अदाकारों के बारे में जानेंगे जिनको मरने के बाद भी नमाज जनाजा नसीब न हुई। नमाज जनाजा तो दूर, इन अदाकारों के मरने की किसी को कानो कान खबर न हुई। दोस्तों, शोबिस की रंगीन दुनिया बड़ी पुरकशिश नजर आती है। ड्रामा और फिल्मों के तमाशाई समझते हैं कि जिस एक्ट्रेस को हम टीवी स्क्रीन पर देखते हैं, इसकी जिंदगी बड़ी बेमिसाल होती है और बड़े बड़े लोग इनको हासिल करना चाहते हैं और इनकी एक अदा पे वो अपनी सारी जायदादें भी लुटा देना चाहते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम बदकिस्मत तरीन फनकारों के बारे में जानेंगे जिनके जिंदा रहते हुए लाखों फैन थे, लेकिन मरने के बाद कोई इनकी नमाज जनाजा तक पढ़ने न आया। यहाँ तक कि जब ये दुनिया से रुखसत हुए तो किसी को कानो कान खबर न हुई। जी तो चले स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और जानते हैं इन अदाकारों के बारे में। ये लेजेंड और नामवर सितारे कौन कौन से हैं, जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। नंबर 1 पर है शमीम आरा। दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर जो नाम आता है वो है शमीम आरा, लॉलीवुड की हसीन अदाकारा जिसे लॉलीवुड क्वीन का खिताब भी दिया गया था। इन पर पाकिस्तान का सदाबहार गीत मुझसे पहले इसी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग फिल्माया गया। 1 2 3 नहीं बल्कि 4 शादियां की, मगर अफसोस चारों ही नाकाम रही। एक शोहर से एक बेटा पैदा हुआ है जो कि बैरूने मुल्क आबाद है। शमीम आरा ने 6 साल कोमा में गुजारे। 6 साल गुजारने के बाद 15 अगस्त 2016 को पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की अजीम फनकारा इस दुनिया से रुखसत हो गयी और इनको लंदन में ही सुपुर्दे खाक किया गया। फिल्म इंडस्ट्री से कोई भी इनके जनाजे में शरीक न हुआ। नंबर 2 पर है शमीम कौसर। दोस्तों, फिल्म मौला जट समेत सैकड़ों फिल्मों में अदाकारी का जौहर दिखाने वाली सीमा बेगम, जिसका असल नाम शमीम कौसर था। सीमा बेगम का आखिरी वक्त इंतहाई कसम पुरसी में गुजरा। मजदूरी की हालत में जीने वाली सीमा बेगम गुमनामी की जिंदगी गुजारकर चुपचाप इस दुनिया फानी से चली गयी। इनको गुलबर्ग कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया। इनकी मौत की खबर न होने की वजह से फिल्म इंडस्ट्री से कोई भी इनकी नमाज जनाजा पढ़ने न जा सका। नंबर 3 पर है अदाकारा मीना शौरी। मीना शौरी का नाम पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े नामों में आता है। मीना शौरी क्या में पाकिस्तान के अवाइल में फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर मरूफ एक्ट्रेस जिसका शुमार बर्रे सगीर की चंद बड़ी अदाकारों में होता था। अदाकारा मीना शौरी ने बहुत अरसा इंडियन फिल्मों में काम किया, फिर मुल्क पाकिस्तान आ गयी। मीना शौरी का जो मकाम और इज्जत इंडिया में था, बदकिस्मती से पाकिस्तान में न बन सका। फिल्म इंडस्ट्री में लता मंगेशकर और मीना शौरी दोनों ने अपने करियर का आगाज एक साथ किया था और इन्होंने एक साथ ही शोहरत हासिल की थी। 1949 की एक फिल्म एक थी लड़की, जिसका गीत लारा लपा लाई रख दी। ये गीत मीना शौरी की शोहरत का बायस बना, जबकि आवाज लता मंगेशकर की थी। मीना शौरी ने पाकिस्तान की पहली मिस फिल्म 1956 में अपने करियर का आगाज किया था। इससे मुख्तसर ये कि उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया। मीना शौरी पाकिस्तान की पहली लक्स मॉडल भी रह चुकी हैं। 5 शादियां की, मगर अफसोस तमाम शादियां ही नाकाम हुई और बदनसीबी किसी भी शादी से कोई औलाद ना हुई। वक्त गुजरता चला गया, आखिरकार मीना को बढ़ापे ने आ घेरा तो मीना शौरी के अरूज का सूरज ढल गया। वक्त गुजरने के साथ साथ बीमारियों ने भी घेर लिया। देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं था और ना ही कोई जरिया रोजगार था। पाकिस्तान आर्ट काउंसिल की इमदाद पर गुजारा होता रहा, लेकिन ये रकम भी इतनी नहीं होती थी कि मीना शौरी अपनी जरूरियात जिंदगी पूरी कर सकती। ये किराए के मकान में रहती थी और इसी कसम पुरसी की हालत में 3 सितंबर 1999 को गुमनामी की जिंदगी गुजार कर इस दुनिया से चल बसी। मीना शौरी के कफन दफन का इंतजाम भी चंदे के पैसे से किया गया था। इनको खामोशी से मियानी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया। इनके जनाजे में शिरकत करना तो दूर की बात, किसी को कानो कान खबर तक न हुई कि मीना शौरी का इंतकाल हो गया है। नंबर 4 पर है अदाकारा फिरदौस। पाकिस्तानी पंजाबी फिल्मों की सबसे अव्वल अदाकारा जिन्होंने एक लंबा अरसा पंजाबी फिल्मों में राज किया। फिल्म मौला जट मक्कू जट्टी, जिसका नाम फिरदौस था, उन्होंने फिल्मी दुनिया में आसिया बेगम के नाम से शोहरत हासिल की। आसिया बेगम की पैदाइश पटियाला इंडिया में हुई, मगर क्या में पाकिस्तान के 5 साल बाद ये अपनी फैमिली के साथ पाकिस्तान में आ गयी और कराची में आकर आबाद हुई। फिर बाद में ये लाहौर में शिफ्ट हो गयी। फिल्म स्टार आसिया ने अपने करियर का आगाज 70 की दुहाई से किया था। मशहूर फिल्म डायरेक्टर शबाब की फिल्म इंसान और आदमी से अपने फनी सफर का आगाज किया। बेशुमार सुपर हिट फिल्में दी। उन्होंने 1979 की सुपर हिट फिल्म मौला जट, जिसमें तमाम फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए, इसमें काम किया था। इस फिल्म ने रिकॉर्ड बिजनेस भी किया था। आसिया बेगम को उर्दू फिल्मों की कामयाब हीरोइन बनने का शौक था, लेकिन अफसोस के आसिया बेगम का यह ख्वाब कभी पूरा न हो सका। कराची के एक बिजनेसमैन के साथ शादी की और थाईलैंड शिफ्ट हो गयी। बाद में आसिया बेगम कनाडा चली गयी और शादी के बाद हमेशा के लिए फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। इनके यहाँ 4 बच्चे भी पैदा हुए। 2011 में आसिया बेगम पाकिस्तान आई, मगर अपनी वापसी की किसी को खबर न होने दी। इनकी तबीयत नासाज रहने लगी और ये कराची आगा खान अस्पताल में जेर इलाज रही। फिर वापस कनाडा चली गई और 9 मार्च 2013 को टोरंटो कनाडा में आसिया बेगम का इंतकाल हो गया। मगर इनके मरने के 2 साल बाद यह खबर पाकिस्तान पहुंची। 2015 में मालूम हुआ कि आसिया बेगम 2 साल पहले ही वफात पा चुकी हैं। इनको वहाँ ही सुपुर्दे खाक किया गया। इस खबर से पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में शदीद गम की लहर दौड़ गई और इनकी नमाज जनाजा भी कोई भी शरीक न हो सका, सिवाय इनकी
फैमिली के शिरकत करना तो दूर 2 साल तक किसी को खबर तक न हुई कि आसिया बेगम इस दुनिया फानी से रुखसत हो गई हैं। नंबर 5 पर है अदाकारा नबीला। दोस्तों, अदाकारा नबीला मलका जज्बात के नाम से पाकिस्तानी फिल्मों पर राज किया। इन्होंने बेपनाह कामयाबियां हासिल की, मगर अफसोस इनका अंजाम बहुत बुरा हो। बल्कि इनके बारे में ये कहना दुरुस्त होगा कि आज तक किसी भी पाकिस्तान एक्ट्रेस का ये अंजाम नहीं हुआ जो अदाकारा नबीला का हुआ। 300 के करीब फिल्मों में काम करके इबरतनाक मौत से 2-4 होने वाली अदाकारा, जिसने जनरल यहया खान जैसे ताकतवर सदर पाकिस्तान को अपना दिल पैरों में रखने पर मजबूर कर दिया था। मगर अफसोस कि ये अपनी आखिरी वक्त में लाहौर की सड़कों पर भीख मांगने पर मजबूर हो गयी। लाखों दीवाने रखने वाली अदाकारा नबीला हर खुद तड़प तड़प कर इस दुनिया से रुखसत हो गयी। इनकी ये कहानी दिलों को झंझोड़ देने वाली और इबरतनाक है। पेशावर से ताल्लुक रखने वाली शीरी गुल को फिल्मों की दिलकशी ने बेपनाह मुतासर किया था। 60 की दहाई में जब फिल्म सहेली मंजरिब आम पर आई तो पाकिस्तान में फैमिली फिल्मों का रिवाज पैदा हो गया। शीरी गुल को भी फिल्म सहेली देखकर फिल्मों में काम करने का जुनून हुआ। काम करने का जुनून एहसन यूसुफ तक ले गया। बेइंतहा हुस्न रखने वाली शीरी गुल ने एहसन यूसुफ का दिल भी मोह लिया। एहसन यूसुफ ने 1963 में रिलीज होने वाली फिल्म दुल्हन में शमीम आरा के साथ शीरी गुल को भी कास्ट कर लिया। फिर इसका नाम शीरी गुल से बदलकर नबीला रख दिया गया। नबीला के लिए ये नाम बहुत लकी साबित हुआ। दुल्हन फिल्म का एक गाना जब शमीम आरा के साथ मंजरे आम पर आया तो वो बड़ा यूनिक गाना बन गया। वो गाना ही नबीला की शोहरत का बायस बना और ये गाना माला परवीन की आवाज में था जो शमीम और नबीला पर फिल्माया गया था। फिल्म दुल्हन से नबीला पर फिल्मों के दरवाजे खुल गए, मगर इनको शोहरत के चांद तब लगे जब इनको इकबाल शहजाद ने 1966 में रिलीज होने वाली अपनी फिल्म बदनाम में कास्ट किया था। इकबाल यूसुफ और नबीला की कहानी इस वक्त सामने आई थी, लेकिन इस फिल्म में जो गाना सबसे ज्यादा मकबूल हुआ था, इस गाने ने रिकॉर्ड कायम कर दिए और ये कहानी पीछे चली गई। इस गाने की शोहरत से नबीला की शोहरत दूसरे मुल्कों तक जा पहुंची। नबीला के हुस्न के चर्चे भी बहुत फैल गए थे, इसलिए इस पर दौलत की बरसात भी हुई। इस दौर में नबीला का डायलॉग बड़ा आम हुआ था कि मैं जो जेवर पहनती हूँ इसकी मांग बढ़ जाती है और मैं जो साड़ी पहन लेती हूँ वो फैशन बन जाया करती है। नबीला पर इस दौर में दौलत बरसने लगी थी। ये जहाँ होती थी इस पर वहाँ ही दिल निछावर होते थे। नबीला की एक अदा पर बड़े बड़े रईस अपनी दौलत इन पर बरसा देते थे और इन्हीं रंगीन महफिलों ने नबीला की दुनिया जार दी थी। ये ऊंची सोसाइटी का हिस्सा बन जाने की वजह से गुमराह हो गई और नशे में लग गई। नबीला का ये नशा बढ़ता चला गया। इस दौर में लाहौर के इलाके समना आबाद में रहती थी, लेकिन फिर अदाकारा नबीला ने अपना घर भी बदल लिया। नशा करने से नबीला की शोहरत का नशा भी गिरने लगा था, जिसके बाद नबीला फिल्मों में सेकंड हीरोइन और सपोर्टर एक्टर की हैसियत से काम करने लगी। फिर वो वक्त भी आया जब नबीला को इनका हीरो यूसुफ खान की मां का किरदार भी करना पड़ा। अदाकारा नबीला ने भी जितना पैसा कमाया सारा ही नशे पर लुटा दिया। इनकी एक बेटी थी जो कि मां की हालत से घर छोड़कर चली गई थी और पलट कर फिर कभी वापस न आई। इसी दौर में लामा कबाल टाउन नया डेवलप हो रहा था। नबीला यहाँ आकर आबाद हो गई। ये अक्सर बाजारों में भीख मांगते हुए भी देखी गई। वो अदाकार जिन्होंने नबीला को रूज पर देखा था नबीला को देखकर तौबा तौबा करते थे। इसी हालत में नबीला सड़कों पर हाक हो गई। कोई नहीं जानता था कि नबीला की कब्र कहाँ पर है और इसकी बरतनाक मिसाल बहुत से लोगों को आज भी याद है। दोस्तों, ये थे हमारी पाकिस्तानी इंडस्ट्री के मशहूर और बदकिस्मत अदाकार। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।